हेलो दोस्तों, आज हम माइंड मैप के अंदर भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है उसके बारे में बात करेंगे कि भारत में न्यायपालिका का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। अगर हम भारत में न्यायपालिका के स्ट्रक्चर की बात करें तो भारत के अंदर एकहरी व एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका अर्थ ये होता है कि भारत के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक न्याय प्रणाली एक ही समान है और कानून सब में एक ही चलेगा। भारत के अंदर न्यायपालिका का अगर हम विभाजन देखें तो सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, यानी एससी सुप्रीम कोर्ट। संविधान के आर्टिकल 124 के तहत इसका निर्माण किया गया है और यह दिल्ली में स्थित है, जो कि पूरे भारत के अंदर केवल एक ही है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में 2020 की स्थिति के अनुसार वर्तमान समय में इसमें 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इसके साथ साथ अगर हम इनकी योग्यता और नियुक्ति की बात करें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, इस प्रकार का कोई व्यक्ति नियुक्त होने की योग्यता रखता है। इसकी नियुक्ति करने का कार्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम इसके पदावधि की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो उनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष है। 65 वर्ष के बाद यह रिटायर हो जाते हैं और यह फिर किसी भी अन्य प्रकार के न्यायालय में अपनी सेवा प्रदान नहीं कर सकते, परंतु 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं, जबकि इनकी न्यूनतम आयु क्या है आने की, यह कोई फिक्स नहीं है, कितनी भी उम्र में आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो अगर यह अपने कार्य में असमर्थ हैं या इन पर कदाचार के आरोप लगे हैं तो उस आधार पर भी इनको हटाया जा सकता है इनके समय से पहले। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की संरचना है। इसके बाद हाई कोर्ट आते हैं हमारे, जो कि प्रत्येक राज्य के अंदर होता है उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना आर्टिकल 214 के आधार पर की जाती है, जो कि संविधान में वर्णित है। और यह कहा गया है संविधान में कि प्रत्येक राज्य के लिए अपना एक हाई कोर्ट होगा, परंतु संसद विधि बना करके यह व्यवस्था भी कर सकती है जिसमें एक कोर्ट के द्वारा एक से अधिक राज्य भी उसमें अपना कार्य कर सकते हैं। वर्तमान समय में 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों के मामले देखते हैं, एक से अधिक राज्यों के मामले देखते हैं। इसके साथ साथ वर्तमान समय में 24 हाई कोर्ट हैं देश के अंदर टोटल, जिसमें से केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो दिल्ली ही केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक हाई कोर्ट है। बाकी अन्य किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, वह किसी न किसी अन्य राज्य के कोर्ट से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम हाई कोर्ट में नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है इसकी बात करें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, इस प्रकार का कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी, परंतु इसकी पदावधि जो है वो 62 वर्ष की होगी। और अगर यह असमर्थ है कार्य करने में या यह साबित कदाचार पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में इसको पदमुक्त किया जाएगा। तो इस तरीके से हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली है ये। इसके साथ साथ तीसरे स्तर पर न्यायालय जो है वो जिला न्यायालय हैं, इन्हें सत्र न्यायालय भी कहा जाता है। आर्टिकल 234 के तहत संविधान में वर्णित है कि इसका गठन किया जाए, जिसके अंतर्गत जो जिला न्यायालय जिसे सत्र न्यायालय कहता है वो जिला स्तर पर कार्य करता है और प्रत्येक जिले के अंदर यह स्थापित किया जाता है। यह 2 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। सिविल मामलों की सुनवाई, यानी ऐसे मामले जो रुपये पैसे से संबंधित हैं, तो ऐसा कोई भी मामला
जो रुपए पैसे से संबंधित है वह सिविल मामला कहलाएगा, अर्थात दीवानी मामला कहलाएगा। और जब इस प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाएगी तो यह जिला न्यायाधीश कहलाएगा, जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश कहलाएगा। और इसकी सहायता करने के लिए इसके अधीनस्थ कुछ कर्मचारी होंगे जिन्हें मुंसिफ अदालत कहा जाएगा, जो इसके कार्य को आसान बनाएंगे। ओके, इसके साथ साथ दूसरे स्तर पर वहीं अगर यह आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, आपराधिक मामले ऐसे जैसे कि चोरी, डकैती, लूटपाट, किसी का कत्ल करना, तो इस प्रकार के मामलों की जब वह सुनवाई करेगा तो यह सत्र न्यायाधीश कहलाएगा, तो यह सत्र न्यायाधीश कहलाएगा। और उसकी ये सुनवाई करेगा। इसके साथ साथ इसकी सहायता करने के लिए छोटे छोटे स्तर के अधिकारी होंगे जिनको न्यायिक दंडाधिकारी कहा जाएगा, न्यायिक दंडाधिकारी कहा जाएगा। तो यह इस प्रकार से इनके मामलों की सुनवाई करता है। अगर हम जिला स्तर पर योग्यता और नियुक्ति की बात करें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी जिला न्यायालय में 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो और इसके साथ साथ वह कानून का एक अच्छा जानकार हो, तो राज्यपाल के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष या वर्ष में कभी कभार राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाती है, उसके माध्यम से भी इन पदों को भरा जाता है। इसके साथ साथ इनकी जो पदावधि है कार्य करने की वो 60 वर्ष तक है। 60 वर्ष बाद ही अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भारत के अंदर यह न्यायपालिका की हमारी संपूर्ण संरचना व्यवस्था है, जिसमें सबसे ऊपर हमने बात की सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद सेकंड हमने बात की हाई कोर्ट की, उसके बाद हमने थर्ड नंबर बात की जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय की, और यह किस प्रकार से निम्न स्तर तक कार्य करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम से कई प्रकार के सवाल आपको इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।